हेलो वीवर्स, मैं आसिफ शेख फ्रॉम नासिक, एजुकेटर, सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आरटी 25% फ्री एजुकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ आरटी? राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये एक एक्ट है, आरटी एक्ट, और इसके अंडर आरटी 25% की एक स्कीम है जिसके तहत फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम के अंदर अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो 8th स्टैंडर्ड तक उसको 8 साल का बेनिफिट मिलता है। ये स्कीम जो है तो 2012-13 से चली आ रही है और हर साल फरवरी के सेकेंड वीक में ये स्कीम शुरू हो जाया करती है। लेकिन इस साल यानी 2024 में ये स्कीम शुरू होने में काफ़ी देरी हुई और 16 अप्रैल से पेरेंट्स के लिए बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक ओपन हो चुकी है और 30 अप्रैल 2024 ये लास्ट डेट है। लेकिन लिंक ओपन तो हो चुकी है, लेकिन पेरेंट्स को लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये आ रही है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो कुछ टैब्स आगे बढ़ने के बाद में स्कूल सिलेक्शन के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल्स हैं वो स्कूल लिस्ट के अंदर शो तो हो रही हैं, लेकिन उसके पास जो चेक बॉक्स आना चाहिए टिक मार्क के लिए, वो चेक बॉक्स वहाँ पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि आप उस स्कूल को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। और सरकारी जो स्कूल्स हैं, महानगर पालिका, जिला परिषद वगैरह जो स्कूल हैं, तो वो मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, ये स्कूल्स वहाँ पर शो हो रही हैं। उसके वो साथ में चेक बॉक्स आ रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो सरकारी स्कूलों में बच्चों को डालें। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है तो उसका ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि फरवरी में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला और उसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस में, हवाई अंतर के अंदर, अगर वहाँ पर कोई भी सरकारी स्कूल अवेलेबल है तो वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो स्कीम से बाहर हो जाएगी। इस वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ पर वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन फिर अभी सबके लिए प्रॉब्लम आ रही है क्या? तो ये सबके लिए तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जिनको हम लकी पीपल कहेंगे, तो उनको स्कूल्स अवेलेबल दिख रही हैं। तो ये कब पॉसिबल है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। अगर आपके लोकेशन से, आपका जो एड्रेस है वहाँ से 1 किलोमीटर के हवाई अंतर में, जो एयर डिस्टेंस है, वहाँ तक अगर कोई सरकारी स्कूल आती हैं तो आपको तो एडमिशन नहीं मिलना है। लेकिन अगर 1 किलोमीटर में कोई सरकारी स्कूल वहाँ पर नहीं है तो हो सकता है कि आपको स्कूल अवेलेबल हो जाए। लेकिन साथ में दूसरी चीज़ ये भी होना चाहिए कि आप जिस प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो वो स्कूल आपसे 1 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। और इसके साथ में तीसरी भी और एक बात होना चाहिए, वो ये कि आप जिस इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हो वहाँ से 1 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए। मतलब ये कि आपके घर से भी और स्कूल से भी 1 किलोमीटर के सर्कल में चारों तरफ कहीं पर भी सरकारी स्कूल अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होने चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल है वो भी आपके डिस्टेंस, आपके लोकेशन से 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ पर अवेलेबल होगी और आप उसको सेलेक्ट करके अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो और आपको फिर लॉटरी के ज़रिए बच्चे का वहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन ये पॉसिबल है। तो जिन लोगों को स्कूल अवेलेबल हो रही हैं तो वो इसका ज़रूर बेनिफिट उठाए। आप लोग ऐसा करें कि बहुत सारे लोग जो हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल अवेलेबल नहीं हो रही है इसे समझ के फॉर्म ही नहीं फिल कर रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप जाएँ किसी ऑनलाइन सेंटर पर या आप खुद भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर जाके एक बार ट्राई करें कि आपके लोकेशन से वो स्कूल कोई आ रही है कि इंग्लिश मीडियम। अगर नहीं आ रही है तो फिर वो आपकी मर्ज़ी, आप अगर उर्दू या मराठी मीडियम सरकारी स्कूल सेलेक्ट करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो फॉर्म को आप इनकम्प्लीट छोड़ दें। लेकिन आप पहले चेक तो कर लें, हो सकता है कि आपके एरिया में आ रही होगी स्कूल, तो आप उसको, सबके लोकेशन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो आप उसको ज़रूर करें। अच्छा, मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा कि वो स्कूल आपको मिल रही है या ना मिले, लेकिन आप 30 अप्रैल से पहले एटलीस्ट अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन मीन्स क्या? बच्चे का फुल नेम डालना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और आपका मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक एप्लीकेशन आईडी आएगा और एक पासवर्ड आएगा। फिर उस पासवर्ड के ज़रिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में वो प्रॉम्प्ट करेगा कि आप न्यू पासवर्ड डालें।
तो आप उसको न्यू पासवर्ड डाल लें, पासवर्ड चेंज हो जाएगा और उस पासवर्ड को आप अपने मन का जो आपको पासवर्ड डालना है वो आप डाल के फिर उसको सेव करके रखें। तो एटलीस्ट आप इतना करें, उसके आगे अगर फॉर्म फिल हो सकता है तो अच्छी बात है, उसको फाइनल करें, आप उसके PDF जनरेट करें। लेकिन अगर आपको स्कूल अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप उस फॉर्म को इनकम्प्लीट छोड़ें, वो आपकी मर्ज़ी है। दूसरी बात ये कि 30 अप्रैल लास्ट डेट तो है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस और मेरा स्टडी बता रहा है कि ये डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है, कुछ दिन फॉर्म भरने के लिए और बढ़कर मिल सकते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ भी इसका ऐसे राइटिंग में कोई भी प्रूफ नहीं है, तो इसके लिए मैं अंदाज से आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लोग ये करें कि 30 अप्रैल से पहले ही फॉर्म भरने की कोशिश करें। मीन्स 30 अप्रैल को रात को 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये फॉर्म फिल करें, आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर जो है तो हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाह रहे थे, जनहित याचिका, लेकिन कुछ चंद्रपुर और नागपुर से भी ये प्रोसेस हुई है, तो उन्होंने फिर ये जो है तो जनहित याचिका इस पर दायर की है। तो उस वजह से 8 मई जो सुनने में आया है कि 8 मई को इसके ऊपर हाई कोर्ट डिसीजन देने वाला है। हाई कोर्ट ने अभी स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको टाइम दिया है कि आप 8 मई तक के इसके ऊपर आप इसका जस्टिफिकेशन दें, आप इसका खुलासा दें कि ये स्कीम का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्या इसके अंदर चेंजेस किए हैं। तो हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हाई कोर्ट इसके ऊपर अगर पॉजिटिवली उन्होंने लिया तो वो गवर्नमेंट को निर्देश देगा कि आप जो है तो लास्ट ईयर 2023 में जिस तरह से जो प्रोसेस चल रही थी उसी तरीके से आप उसको कंटिन्यू करें। अगर ऐसा होता है तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है और बच्चों का भविष्य भी इसके अंदर उज्जवल होने के लिए सहायता हो जाएगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जिस तरीके से जो चल रहा है अभी इस साल जो भी नियम में बदलाव किया गया है उसको बरकरार रखते हुए अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी और आप जो है तो आपके लिए फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल अवेलेबल नहीं होगी और आप पूरी तरह फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो जो भी बात है इफ़ एंड बट वाली बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आप इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पर भी आपके अवेलेबल है वहाँ पर आप बच्चे की एडमिशन करवा लें। RT 25% के ऊपर आप डिपेंड ना रहें, फ्री के ऊपर डिपेंड ना रहे, आप फीस भरकर आपको जहाँ पर एडमिशन मिलता है तो वहाँ पर आप एडमिशन ले लें। क्योंकि होता है कि ऑलरेडी लेट हो चुका है और बहुत सारे स्कूल के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो आपको फिर अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप RT 25% के ऊपर डिपेंड ना रहे और दूसरी जगह पर एडमिशन लें। लेकिन फिर से एक बार कह रहा हूँ कि 30 अप्रैल को रात को 12 बजे से पहले आप एटलीस्ट अपने बच्चे के रजिस्ट्रेशन तो भी करके रखें और उसका पासवर्ड और एप्लीकेशन ID जो है तो उसको सेव करके रखें। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन को कंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी बड़ी यूज़फुल साबित होगी और इसी तरीके से और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जैसे आएगी। ये तो RT की बात होगी, इसके अलावा करियर से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें 10th और 12th के बच्चों के लिए वो सारे वीडियोज़ मैं अपने YouTube चैनल पर एजुकेशन एंड करियर पर अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा। अगर पॉसिबल है आपको और आपको लगता है कि ये अच्छा है आपके लिए तो आप उस एजुकेशन एंड करियर इस मेरे चैनल को आप सेलेक्ट करें और उसको सब्सक्राइब कर ले और जो बेल आइकन वगैरह जो है तो आप उसको, आपको पता ही है क्या करना होता है, तो वो आप अगर चाहें तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। मैं आसिफ शेख, करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम नासिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।